पंजाब में आई बाढ़ के बाद सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो फसलों का हुआ है, खेतों में हुआ है। बाढ़ से जो मिट्टी आई है और जो रेत आया है उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इस वक्त हम अमृतसर के नांगल सोहल गांव में मौजूद हैं और तस्वीरें मेरे कैमरामैन मेहरबान सिंह आपको दिखा रहे हैं। जो दूर दूर तक आपकी नजर जाएगी वहां पर खेतों के अंदर इस तरीके से जो आप ये रेत देख रहे हैं, रेत घुस आई है और ये रेत जो है वो कई कई फीट तक रेत है। इसको निकालना अपने आप में किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये आसानी से निकलने वाली नहीं है। यानी कि इस साल की फसल तो इनकी बर्बाद हुई है। अब ये भी देखना होगा कि आगे फसल हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारा जी। तारा जी, ये बताइए कि कब बाढ़ आई थी और कितना नुकसान हो गया आपका? ना 4-4 फुट रेत हो गई है जी। दांत सवा किला था ही मेरा, सवा किले से कोई सवा झोना भी उड़ गया। 4-4 फुट रेत हो गई है। ना पट्ठे बीजन जोगा रह गया, ना कोई खान नूं रह गया जी कख भी। वो सब उड़ गया, रेत ही रेत हो गई है जी। आपका क्या नाम है? प्रकाश। प्रकाश जी, ये बताइए कि रेत को हटाने में कितना टाइम लगेगा? ये जी बहुत की रेत चढ़ गई है, ऐसी 4-4 फुट चढ़ गई है। हाँ जी, तो 10 साल तो घट कितने लग रहे हैं साढ़े। तो क्या करांगे अं भुखे लोग। ਇਹੋ 4 किले पैली है। गांव के कुछ और भी लोग हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रभदीप सिंह। प्रदीप जी, ये बताइए कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ खेतों में पूरे, अगर बात करें तो आपके गांव? 100% नुकसान हुआ है, 100%। जो घर है, घर का फर्नीचर सारा खत्म हो गया, खाने वाला दाना सब खत्म हो गया, पशुओं का चारा खत्म हो गया, पशु मर भी गए हैं बहुत ज़्यादा, और भी बहुत नुकसान हुआ है। ये जो बात करें इसकी, अब ये कैसे हटेगी यहाँ पर रेत? ये तो ट्रैक्टर से ही हटेगी। तो इस साल की फसल तो बर्बाद है, तो क्या अगले साल फसल हो पाएगी? रेत हटेगी तो होएगी, रेत हटेगी नहीं तो होएगी कैसे? प्रशासन की तरफ से कोई मुलाकात करने, बात करने यहाँ गांव तक पहुंचा कोई? कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई हरिया होया, कोई जितया होया, कोई नहीं आया। सारे उधर ही जाके जिथे वधिया था उत्थे जाके आउंदे, इत्थे कोई नहीं वड़िया। ना आने की वजह? तो आया भी है तो हमारे गांव से ही चले गया, लोगों को देख गया भी कोई जिंदा है या मर गया है, और कोई नहीं आया। और भी गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान जो है वो यहाँ इस गांव को हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा तरसेम। जी, ये बताइए कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ पर? बहुत ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ 5 ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। आपका क्या नाम है? हरप्रीत सिंह। जी, हाँ सर जी, इधर पिंड नंगलसौल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो आपको बुजुर्ग दिखा रहे थे उधर खेती के लिए, उसका नुकसान है, उसकी ज़मीन है। ये जब तक 7 दिन पानी रहा इधर, 7 दिन अपने घर में नहीं गए। कभी खाना इसके पास पहुंच जाता था, कोई हेल्प वाला पहुंचता था फिर मिलता था, नहीं तो भूखा इधर ही रहता था। और अपनी ज़मीन के पास और ट्रैक्टर भी लगे है, उसके पास ही रहा। बोलता है मैं अपनी ज़मीन छोड़ के इधर नहीं जाऊँगा, मरना मंजूर है, ज़मीन छोड़ के नहीं। लेकिन कोशिश किया, अगर पानी के आगे क्या करेंगे सर। इधर अपने बुजुर्ग ने अपना इधर साथ नहीं छोड़ा, अपनी ज़मीन का पानी सूखा, फिर मैं घर में गया, फिर दोबारा पानी आया है। 8वें दिन के बाद में फिर दोबारा पानी आ गया है। ये सारे जो ये डेरा दिख रहा है, घर दिख रहा है, ये जो भाई है हमारे साथ इधर बांध रहे थे, इधर हमारे साथ था उस टाइम में। जब साथ था पूरी लास्ट तक कोशिश करते रहे, लेकिन पानी ने अपना जोर चला दिया। बाद में अपने घर में भागा, कोई सामान नहीं इसके लिया गया। उधर कनक था, जो सामान अपना था, निजी सामान घर का जो रहता है, पूरा भीग गया, कोई सामान नहीं इसका रहा। फिर अपना ये गांव में भाग कर गया। पानी इतना पूरा तेज आ रहा था। कनक 10 क्विंटल था इसका, पूरा जो घर का पूरा सामान खराब हो गया इसका। ठीक है सर, थैंक यू। बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है, चाहे खेत हो, खलियान हो, घर हो, सब कुछ तबाही के जो निशान हैं वो नज़र आ रहे हैं। और दूर दूर तक अब आप देखिए पानी ज़रूर यहाँ से निकल गया है, लेकिन आपको यहाँ पर रेत नज़र आएगी। रेत का एक बड़ा टीला नज़र आएगा, बड़े बड़े टीले हैं, कई कई फुट जो रेत है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। अब आप खुद सोचिए कि इसको रेत को हटाने में कितना समय लगेगा। इस साल अगर ये रेत हट भी जाएगी तो उसके बाद अगले साल की फसल होगी या नहीं होगी, क्योंकि रेत के साथ अगर देखें तो ईंटें, आप ये देखिए इतने बड़ी बड़ी जो ईंटें हैं वो भी आ गई हैं, क्योंकि जो बता रहे हैं कि एक आर्मी का यहाँ मोर्चा हुआ करता था, उसकी ये ईंटें बताई जा रही हैं। इसके अलावा शमशान घाट था। तो जो तबाही हुई है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा हुई है और जो नुकसान है वो भी काफ़ी ज़्यादा पंजाब के अंदर हुआ है इस बाढ़ की वजह से। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज़, अमृतसर।